हम बीटल्स आश्रम पहुंच गए हैं और बहुत दूर पड़ता है। लक्ष्मण झूला क्रॉस करने के बाद, राम झूला क्रॉस करने के बाद हम थोड़ा सा रास्ता भी भटक गए थे, लेकिन हम पहुंच गए हैं। थोड़ा आगे निकल गए थे जंगल में। राम झूला पार करने के 2 किलोमीटर बाद बीटल्स का आश्रम आता है, बिल्कुल जंगल में अंदर। ये है यहाँ से मैं आया हूँ। तो ये बिल्कुल अलग थलग फॉरेस्ट के बीच में ये द बीटल्स का आश्रम है। भारतीयों के लिए 150 रुपये फ़ीस है। चलो तो टिकट लेते हैं। मैं पहले टिकट ले लेता हूँ। हाँ, मैंने टिकट ले लिया। हमने टिकट ले लिया। 300 रुपये की पर्ची कट गई, पर बहुत बड़ा है भाई। दिखाता हूँ आपको। ये रास्ता है ऊपर जाने का। ये राजा जी नेशनल पार्क में आता है। राजा जी टाइगर रिजर्व। वाह यार, ये तो बढ़िया है यार। तो ये रास्ता जा रहा है। काफ़ी बड़ा आश्रम है, काफ़ी बड़ा है। कर रहा हूँ मैं, 1 सेकेंड। ये ध्यान लगाने की जगह है। बहुत ही गुफा टाइप बना रखी है, छोटी सी। यहाँ बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। और ये कुछ पुराने टाइम की ये लग रही है वैसी बिल्डिंग जैसे सब काफ़ी पुरानी सी तितलियाँ, साइकेडेलिक पेंटिंग्स दीवारों पे बनी हुई जर्जर हालत में। शायद यहाँ भी कुछ, शायद यहाँ रहे होंगे वो लोग। ये शायद उसी वक्त की है क्या? मैं तो आ ही नहीं रहा। 1 सेकेंड अंधेरा हो गया। उसी वक्त का तो नहीं है सब? हाँ, हो सकता है। एक्चुअल में मैं इस आश्रम में पहली बार आ रहा हूँ। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो जो मुझे दिखता जा रहा है मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। तो आप बस देखते रहिए क्या क्या है। एक ऐसी सामने ध्यान करने की ये कुटियाएँ हैं। उसी के सामने ये बिल्कुल जर्जर हालत में एक बिल्डिंग है जो बिल्कुल टूट चुकी है। शायद ही वो बहुत पुरानी है। जब भी वो बीटल्स का रॉक बैंड के सदस्य यहाँ आके ध्यान भजन करना शुरू कर दिया था उन्होंने। आप कभी स्पिरिचुअल मार्ग रास्ते में ऐसे नहीं चल सकते, मतलब वो आपको फिर बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा उसमें। क्योंकि जब तक आपकी बेस एक ऐसी डिज़ायर्स जिन्हें आप बहुत चाहते हैं, कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ों को, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती, आप अपने हायर मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। कि आप क्या था, बीटल्स का भी एक सिंपल सा फंडा था। देखो, उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा बचा नहीं था जो भोग उन्होंने भोगा ना हो। लाइक हर चीज़ उन्हें मिल गई थी, बड़े से बड़ा अवार्ड इस धरती का। तभी वो इतने स्पिरिचुअल होकर इस तरह का फैसला ले सकते थे कि उनके पास अता पैसा भी था और बहुत ख्याति भी थी उनकी, बहुत बड़ा नाम था उनका। इसीलिए वो इस चीज़ को धारण कर पाए अंदर से। बाहरी रूप से आदमी कुछ भी कहता रहे, लेकिन एक्चुअल में आप स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल अनुभव तभी कर सकते हैं जब आपने ज़िंदगी में जो चाहा वो पा लिया। या तो फिर आपकी डिज़ायर्स को ख़त्म करना पड़ेगा आपको अंदर से। वो होता नहीं है भाई, बहुत आसान है कहना, लेकिन जब आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं तब उसके बाद आप ये फ़ैसला शायद आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। तो ऐसा ही समझता हूँ मैं कि उनके पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं था जो उन्हें ज़िंदगी से चाहिए था। क्योंकि बुद्ध भी राजा थे, तभी वो इतना बड़ा स्टेप ले पाए थे सब कुछ छोड़ने का, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया था। जब नॉर्मल पब्लिक ने कुछ देखा नहीं होता,
उतना उनका नाम नहीं हुआ होता, या फिर वो नाम करना चाहते हैं या प्रसिद्धि चाहते हैं, जो भी उनकी, हर इंसान की अपनी अपनी डिज़ायर्स हैं, वो कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी। किसी को बहुत बड़ा एक्टर बनना है, किसी को बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना है, या किसी को सिर्फ एक ऑफिस की नौकरी चाहिए, या किसी को आर्मी ऑफिसर बनना है। वो जो भी रहे, वो कंप्लीट करने के बाद आपके दिमाग में जब ये ख्याल आने लगते हैं कि अब क्या ज़िंदगी में, तब आप उस रास्ते पर चलते हैं कि हाँ यार, कि अब मैंने पा लिया, लेकिन अभी भी मेरे अंदर वो शांति नहीं है, लेकिन आपको वो करना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही सोचता हूँ कि बीटल्स ने तभी आने का फ़ैसला किया था। वो एकदम से नहीं आए होंगे, उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत बड़े वो रॉक बैंड, अपने बैंड को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे लेके गए। और जब उन्हें लगा कि यार सब कुछ तो पा लिया, अब बचा क्या, तब उन्होंने सोचा कि यार शायद ये चीज़ रह गई, तो इसमें आ गए वो। तो दोस्तों, आपने बीटल्स आश्रम देखा, और मैं कुछ बीटल्स आश्रम के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो नॉर्मली लोगों को यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता। एक्चुअल में क्या है कि बीटल्स यहाँ आए ज़रूर थे, लेकिन यहाँ से गए दूसरी वजहों से थे। वो वजहें किसी को नहीं मालूम है, मतलब मालूम होंगी, कम लोगों को मालूम है। ऋषिकेश में तो मैंने जितनों से पूछा उनको नहीं पता था। और जब मैं बीटल्स आश्रम में, वो बीटल्स कैफ़े में गया, तो वहाँ मैंने जब कैफ़े के मालिक से इस बारे में ज़िक्र किया तो उन्हें भी ये नहीं पता था। वो बीटल्स का कैफ़े चला रहे हैं बीटल्स का नाम इस्तेमाल करके, लेकिन उनको नहीं पता कि वो यहाँ से गए क्यों थे। उनको बस इतना मालूम है कि हाँ वो यहाँ आए थे, उनकी वजह से ऋषिकेश दूसरे देशों में जाना जाने लगा, क्योंकि उस वक्त का बहुत ही फेमस बैंड था। तो कुछ शॉकिंग सच्चाइयाँ हैं, कुछ ऐसे सत्य हैं जो आप सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा ड्रग्स में वो घुस चुके थे। याद है कि एक इतना फेमस बैंड, इतना सुपरहिट, लोग पूरी दुनिया जानती हो, जिन्हें सब आज तक भी पसंद करते हैं उनके गानों को। तो उनका क्या था कि वो ड्रग्स में थे, लेते थे, तो उनको वो छोड़ना था। उससे छोड़ने के लिए
इन्होंने ये महर्षि महेश योगी नाम के एक गुरु लंदन आए हुए थे, उनका वहाँ सत्संग वगैरह था, कुछ मेडिटेशन सिखाने का। तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन नाम का कोई मेडिटेशन है जो सिखाते थे। महर्षि महेश योगी जब लंदन आए हुए थे, उनका एक सत्संग था, वो ट्रांसेंडेंटल नाम का एक मेडिटेशन सिखाते थे। उस मेडिटेशन की मदद से वो अपना ड्रग्स छोड़ना चाहते थे। उन्हें लगता था कि शायद मेडिटेशन एक ऐसी फॉर्म है जिसकी प्रैक्टिस करने से उनका ड्रग्स छूट जाएगा। तो इसीलिए वो लंदन में उन्होंने उनका सत्संग अटेंड किया, और उसके बाद में उनको वो इतना बढ़िया लगा, इतना अच्छा लगा वो मेडिटेशन करने की जो टेक्निक्स हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक अलग तरीके का मेडिटेशन है, कभी उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं एक बता देता हूँ कि बीटल्स क्यों गए थे। तो ये लोग यहाँ से महर्षि महेश योगी इंडिया पहुँचे। इंडिया में उन्होंने कुछ समय पहले अपना इतना ज़बरदस्त आश्रम बनवाया भाई साहब। फॉरेस्ट की 14 एकड़ ज़मीन लेके जो आलीशान महल खड़ा किया, वहाँ पर कुटियाएँ वगैरह, और उसके बाद में अपना एक बहुत बेहतरीन, मतलब इतनी लग्जरी तो साला कोई मतलब करोड़ अरब खरबपति लेते थे, वो लग्जरी उन्होंने जंगल में डाल दी। तो जंगल में उन्होंने इतना बड़ा आलीशान महल खड़ा किया। महल क्या, आश्रम कहते हैं, जिसे आज बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में था वो महर्षि महेश योगी का आश्रम जो उन्होंने बनाया था। उनको $1 लाख की डोनेशन 1964 में 1964 में मिली थी। हो सकता है डेट में कुछ आगे पीछे हो, लेकिन उस वक्त उन्हें मिली थी। और उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन सा आश्रम तैयार करवाया, जिसमें 84 कुटियाएँ हैं, जिनमें ध्यान योग की प्रैक्टिस की जाती थी। और अंदर जाके उनका एक अपना पोस्ट ऑफिस है। अंदर बहुत बढ़िया, मतलब जो लग्जरी उस वक्त हो सकती थी वो उन्होंने जंगल में तैयार कर दी। कि आज अब धीरे धीरे दुनिया बदल रही थी, और उसमें क्या था कि आप जंगल में जाके भी हर चीज़ का लुत्फ़ उठा सके। एक्चुअल में वो मेडिटेशन सेंटर था या थोड़ा मौज मस्ती का सेंटर था। ये वही ऐसा ही कुछ हो। अब आगे आपको पता चलेगा क्या हुआ। तो बीटल्स आए भाई साहब, आए, और फिर 1-2 महीना उन्होंने यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस की। उन्हें मज़ा भी आया, उन्हें अच्छा भी लगा। वो कहते थे कि बहुत बेहतरीन था। लेकिन जो महर्षि महेश योगी थे, वो इनके नाम का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने एक पूरा फ़ोटो शूट करवाया कि ये मेरे चेले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बैंड इनका चेला है। तो ये चीज़ उन्हें बड़ी अजीब लगी। उसके बाद में वो वैसे तो मोह माया छोड़ने की बातें करते थे कि चलो भाई, किसी चीज़ में आपका मोह नहीं होना चाहिए, सब कुछ त्याग दो और बहुत ही फ्री लाइफ जियो आज़ादी के साथ। लेकिन जब एक बार वो बात करते करते बीटल्स के किसी मेंबर के साथ वो जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या मैं मर्सिडीज, हाँ ये किसी बुक से पता चला है, एक बुक किसी ने लिखी है, उसमें इन बातों का जिक्र है कि मर्सिडीज़ गाड़ी कैसी रहेगी। तो वो कहते हैं मर्सिडीज़ बढ़िया है। तो फिर ये हेलीकॉप्टर, चॉपर का बड़ा शौक़ था। हेलीकॉप्टर भी बहुत पसंद है महाराज जी को। अब महाराज जी ने कहा कि हेलीकॉप्टर, यार हेलीकॉप्टर लेना चाहता हूँ मैं एक। तो वो भी बातें उन्हें बड़ी अजीब लगी कि सारी दुनिया को ये मेडिटेशन का पार्ट पढ़ाते हैं और इनकी खुद की इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं कि भाई साहब अगले को मर्सिडीज़ चाहिए। एक्चुअल में बीटल्स सारे शानो शौकत और दुनिया के सबसे बड़े बड़े ग्रैमी वो जीत चुके थे, गोल्डन ग्लोब वो ले चुके थे, सबसे बहुत प्रख्यात, इतना फेमस बैंड था कि उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बहुत खेले खिलाए और देख चुके थे, दुनिया भर का ड्रग सेक्स सब उनकी लाइफ में था। वो तो पक चुके थे, तब आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे महाराज जी के अंदर से बुलबुले फूट रहे थे कि वाह भाई साहब मैं तो बहुत फेमस होने वाला हूँ, और इतने बड़े ऐसे आदमी मेरे चेले बन गए, अब तो भाई साहब सारी दुनिया आ जाएगी। और ऋषिकेश को पूरी दुनिया में सिर्फ इसी वजह से जाना जाता है क्योंकि मतलब जाना गया, नक्शे पे ऋषिकेश है। पूरी दुनिया को तब पता लगा जब बीटल्स वहाँ आए थे। फिर उसके बाद में फॉरेनर्स ने यहाँ आना शुरू किया, तभी लक्ष्मण झूला और ऋषिकेश आपको भरा हुआ मिलता है आज भी उन लोगों से। तो सारी दुनिया से लोग देखने आने लगे कि ऐसा भी क्या है भाई, क्या बात हो गई थी, कैसे मोह माया छोड़ के लौंडे चल दिए बिल्कुल जवानी में। और फिर उसके बाद वो कुछ टाइम रहे, फिर वहाँ उन्होंने नोटिस किया कि महाराज जी तो अमेरिकन लड़कियों को मतलब सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगाया महर्षि पर।
कि वो ऐसा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है इनका अमेरिकन लड़कियों के प्रति, या कोई भी जो भी वहाँ पे साध्वी बनकर आई हैं उनके साथ। और फिर उनमें से किसी ने ये भी आरोप लगाया कि हमें नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए यहाँ पर मना है, और लेकिन यहाँ पे अंडों के छिलके इन्होंने देखे। बहुत सारी किताबें उन बीटल्स के जाने के बाद लिखी गई इस टॉपिक पे, कि वो आए थे और क्या रहा उनकी कहानी। उस पर बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें अलग अलग फैक्ट्स निकल कर आए और पता चला कि क्या क्या हुआ था, या किसी को क्या मालूम था। मतलब सबकी जिनके पास जिन्हें जहाँ से पता चला वो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन ये अगर आप गूगल करेंगे, आप विकिपीडिया पे जाएंगे, तो आपको ये सच्चाई पता चलेगी कि बीटल्स ने, वो ऋषिकेश खुश हो के ज़रूर आए थे, लेकिन यहाँ से दुखी हो के गए। ये किसी को नहीं पता। बहुत कम लोगों को मालूम है जिन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा पढ़ा है। और मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी थोड़ा पढ़ा। मैंने भी सोचा कि यार ऋषिकेश से मेरा तो जाने का जी मन करता नहीं, ऐसा भी क्या हुआ, ये जो बीटल्स चले गए यहाँ से, वो रुके क्यों नहीं, और इतना ज़बरदस्त आश्रम खंडहर बन गया, खंडहर में तब्दील हो रखा है, ऐसा भी क्या हो गया। तो मैंने तब उस बारे में पढ़ा कि यार इतनी खूबसूरत जगह, इतनी पॉजिटिव वाइब्स वाली जगह से कोई जाना क्यों चाहेगा। तो मैंने देखा कि कुछ तो दाल में काला है, ज़रा पढ़ लूँ क्या किया है हमारे। फिर वहाँ पता चला कि बीटल्स को पता चला कि बाबा जी तो कैरेक्टर ठीक नहीं है उनका, ऐसा वो कहते थे। मैं नहीं कह रहा ऐसा, उन्होंने ऐसा कहा था, जो लिखा गया है, जो गूगल पे है, कि वो औरतों के साथ सही व्यवहार नहीं था उनका, और वो कुछ थी दिक्कत उनके साथ कि वो करते थे ताथैया था बेडरूम में, तो ऐसा था। और फिर उसके बाद जब उन्हें पता चली तो उनका इंटरेस्ट लूज़ हो गया। मैंने कहा भाई क्या सीख रहे हो, जो हमें सिखा रहा है वही उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत, मतलब वो सिखाई कंट्रोल नहीं रहा था। फिर बाद में किसी दिन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में बताऊँगा, तो वो किस तरह का मेडिटेशन है। तो वो अपने साधकों को तो कह रहे हैं कि आप अपने पे काबू रखिए, ध्यान लगाइए, परमात्मा के ध्यान बैठिए, आपको अच्छा लगेगा, आप शांत होंगे, आप भीतर से खुद की खोज में लगेंगे, तो आपको बहुत एक ऐसी खुशी मिलेगी, परम आनंद मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि जब आदमी जिसको अपना टीचर मानता है, टीचर को थोड़ा सा गलत देख लेता है, तो फ़र्क पड़ता है चीज़ों का, कि वो सोचते हैं कि हमारा टीचर ही ठीक नहीं है, उन्हें ऐसा लगा, तो वो चले गए भाई। ये इनकी कहानी है कि वो आए थे, मेरे ख्याल से 40-45 दिन यहाँ रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने इंडिया छोड़ा है, फिर इंडिया के में ही किसी दूसरे पार्ट में गए। महर्षि वो श्री रविशंकर के पास भी उनमें से कोई गए थे। तो ऐसा है, आपको और बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इसमें गूगल करिए, विकिपीडिया पे देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सारे फैक्ट्स पता लग जाएंगे। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए, और इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।